जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होता जो काज, तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिन वर ने वैसे ही सब। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में ज्ञेय झलकते किंतु नहीं उसमें। अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा का। सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी। पर्यायों से दृष्टि पलटती भासित हो ज्ञायक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया तुम शत शत वंदन गुरु कहान। वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु। लाओ पुस्तक अपनी। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में अपन ने कल प्रातःकाल से यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज़ है ये? तो कल हमने इतनी बात देखी थी कि ये द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, और क्रमबद्ध पर्याय किसी पर्याय का नाम भी नहीं है। यह पर्यायों की क्रम नियमित एक व्यवस्था है, सुव्यवस्थित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को करने वाला कोई नहीं है, इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई नहीं है। ये ऑटोमेटिक स्वसंचालित व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर रंगमंच का उदाहरण देकर के बात कही गई थी कि जगत में रंगमंच पर या नाटक के जिन दृश्यों को व्यवस्थित दिखाया जाता है वे तो व्यवस्थित होते ही हैं, लेकिन जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाए जाते हैं वे भी पूर्व नियोजित और पूर्ण व्यवस्थित ही होते हैं। ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में हमें दो दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए, एक दार्शनिक दृष्टिकोण से और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इनकी भी कल हमने व्याख्या की थी कि दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किन बातों को लेना चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कौन सी बातें शामिल होंगी। एक प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्रमबद्ध पर्याय, इन शब्दों के क्या अर्थ निकलते हैं? क्रमबद्ध पर्याय का मतलब है कार्य। पर्याय माने दशा, अवस्था, हालत, स्थिति, ये सब पर्याय के पर्यायवाची है। कार्य कहें, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अपन आपने पढ़े होंगे शायद कहीं तत्वज्ञान पाठमाला में कहीं है पर्याय के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, कार्य माने जो कोई भी कार्य हो रहा है वो कार्य क्रम से होगा। माने जो भी पर्यायें होती है वे क्रम से होती है। इसके लिए तो क्रम शब्द का प्रयोग किया। क्रम शब्द का प्रयोग एक के बाद एक के अर्थ में, एक साथ नहीं होगी। जो भी हमारी अवस्थाएं होगी, जैसे समझिए आप बालक, युवा, वृद्ध अवस्था, बहुत स्थूल दृष्टि से अपन बात करें तो ये तीनों अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती, इनमें क्रम पड़ेगा। इसलिए क्रम शब्द का प्रयोग किया। फिर दूसरा शब्द दिया बद्ध। बद्ध माने बंधा हुआ, माने एक के बाद एक अवस्था होती है ये तो है ही, लेकिन किस अवस्था के बाद कौन सी अवस्था होगी यह भी निश्चित है। और इस निश्चितता को बतलाने के लिए क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। एक के बाद एक अवस्था और कौन सी अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था होगी यह भी निश्चित है। जैसे युवा अवस्था बालक अवस्था के बाद में ही होगी, वृद्ध अवस्था युवा अवस्था के बाद में ही होगी, यही उसका क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बालक अवस्था के बाद वृद्धावस्था हो जाए और वृद्धावस्था के बाद में युवा अवस्था हो।
फिर एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हुआ कि इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जो गुरुदेव श्री ने निकाल करके सामने प्रस्तुत की और डॉक्टर साहब ने ये जो इतना विस्तार से इसके ऊपर निबंध लिखा तर्क और युक्ति आगम प्रमाणों के आधार पर, आखिर ये चर्चा शुरू कहाँ से हुई, ये चर्चा निकली कहाँ से? कोई आगम में ऐसी जगह है जिस जगह से ये चर्चा निकाली गई हो क्रमबद्ध पर्याय की? तो यहाँ जवाब दिया 308 से 311 नंबर तक की जो गाथाएं हैं समय सार ग्रंथाधिराज की, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथाएं 308 से 311, इन 4 गाथाओं का ग्रुप है, चारों गाथाएं एक साथ है, 308, 309, 310, 311। इन चारों गाथाओं की टीका लिखते समय आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो कुछ 2-1 पंक्तियों का प्रयोग किया, उन पंक्तियों से गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को निकाला। वे पंक्तियां कौन सी है, ये यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की है दादा ने। देखिए लिखा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव। आपकी पुस्तक पेज नंबर 2 अंतिम पंक्तियां, क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन पुस्तक में देखिए। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न जीव एवं अजीवोपि। क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव। अर्थात यह जीव, प्रथम तो जीव क्रम नियमित, देखो मूल शब्द क्या प्रयोग किया, जीवो ही तावत क्रम नियमित। एक क्रम नियमित शब्द का प्रयोग यहां हुआ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की मूल पंक्तियों में। जब क्रम नियमित शब्द का प्रयोग हुआ उसका अर्थ क्रमबद्ध समझना चाहिए, ठीक है। जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं यहां कि जीव निरंतर परिणमित हो रहा है। किससे परिणमित हो रहा है? अपने आत्म परिणामों से। वे आत्म परिणाम कैसे हैं कि क्रम नियमित हैं, माने प्रत्येक जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। आत्म परिणाम शब्द का अर्थ आत्मा के परिणाम नहीं, स्व स्व। यदि पुद्गल की चर्चा चलेगी, क्योंकि आगे लिखा ना एवं अजीवोपि, अजीव भी क्रम नियमित आत्म परिणाम है, तो अजीव भी अपने आत्म परिणामों से उत्पन्न हो रहा है। पुद्गल द्रव्य भी, माने पुद्गल का परिणमन स्वयं स्वयं की योग्यता से, वो उसका आत्म परिणाम है। जीव का परिणमन ये स्वयं उसकी योग्यता से, ये जीव का अपना आत्म परिणाम है। ख्याल में आ रही है बात? तो यहां लिखा जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, माने बदलता हुआ, प्रति समय परिणमन करता हुआ भी। कोई ऐसा सोचे कि यदि ये जीव परिणमन कर रहा है, परिणमन माने बदलना, परिवर्तित होना, यदि ये जीव प्रति समय बदल रहा है तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये जीव बदल करके जड़ हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? है ऐसा संभव कि इतना बदल गया कि वो बदल करके जड़ हो गया, अचेतन हो गया? कभी नहीं होगा। प्रति समय बदलते हुए भी वो जीव ही रहता है। इसी तरह से अजीव की बात कही, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है। वह अजीव भी अपने प्रति समय के परिणमन में उत्पन्न होता हुआ, प्रति समय पर्याय रूप से परिणमन करता हुआ अजीव ही रहता है, वो कभी भी जीव नहीं हो जाएगा। संगति का असर नहीं आता थोड़ा बहुत भी? ये शरीर कितने 18-20 साल से साथ में है, आत्मा के साथ में, तो शरीर थोड़ा बहुत इसमें चेतनता आ गई हो, या जड़ कर्मों के साथ में अनादिकाल से आत्मा रह रहा है तो आत्मा थोड़ा बहुत जड़ हो गया हो, थोड़ा बहुत भी संगति का असर नहीं आता साथ में रहने से। इतने लंबे समय तक रहते रहते कि कभी नहीं होगा। जीव सदा जीव ही रहेगा और अजीव सदा
अजीव ही रहेगा। देखिए, यहाँ समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या? जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व अर्थात जगत है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। इस पूरे विश्व का जो परिणमन है वो परिणमन क्रमबद्ध या क्रम नियमित है। क्रम नियमित या क्रमबद्ध है, एक ही बात है। माने जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस वस्तु का परिणमन स्वाधीन, स्वतंत्र, निश्चित और व्यवस्थित ना हो। जिस वस्तु का जैसा परिणमन दिखाई दे रहा है, अनादि अनंत परिणमन की बात चल रही है, एक आध घंटे के परिणमन की बात नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक ये पुद्गल के परमाणु किस रूप परिणमन करते रहेंगे, अनादि से अब तक किस रूप परिणमन कर रहे थे, भविष्य में कैसा परिणमन होगा, ये सब कुछ निश्चित है। मुझे मालूम है जब इनको निश्चित कहा जाता है तो हमारे चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर हम कैसे, हम तो बंध जाएंगे, बिल्कुल हम पराधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे, फिर हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यदि निश्चित ही है तो फिर उपदेश का क्या होगा? फिर इस उपदेश का क्या होगा कि टाइम से क्लास में आना चाहिए, इस उपदेश का क्या होगा कि तैयारी करो। फिर अन्ना जी ये उपदेश देते हैं कि ये सुनाओ कंठपाठ याद करके, इस उपदेश का क्या औचित्य रहेगा? क्रमबद्ध है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। सब पढ़ाई करो, मेहनत करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो, ये सब फिर क्या होगा उन सब बातों का? मुझे मालूम है इस तरह की शंकाएं आप लोगों के चित्त में उठ रही होंगी, लेकिन यथा समय उन सब बातों का समाधान भी अपन करेंगे। अभी तो अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची ही हैं, जैसा कि जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है। ये जैन तत्व मीमांसा कोर्स में है, आप लोगों के पढ़ी है, देखिए कौन सी इस तरह की कोई जैन तत्व विद्या है ना, प्रमाण सागर जी की। देखो ये है जैन तत्व मीमांसा। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। जैन तत्व मीमांसा पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखी। अपने समय के बहुत उत्कृष्ट विद्वान रहे हैं ये। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री को, इनका स्वर्गवास हुए, लेकिन सर्वार सिद्धि के विशेषार्थ इन्होंने लिखे, उसका भावार्थ इन्होंने लिखे। यहाँ तक कि धवलादिक ग्रंथ जो हैं, धवला, जय धवला, महाधवला, उन ग्रंथों का संपादन भी आपने किया है पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने। बहुत अपने आप में अद्वितीय विद्वान थे। जयपुर खानिया तत्व चर्चा का आपने नाम सुना होगा, उसमें पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उस चर्चा में। देखिए आप, तो वे क्या कहते हैं फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री? प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, प्रत्येक कार्य। इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें क्रम नियमित है, एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती हैं। यहाँ पर क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति को दिखलाने के लिए स्वीकार किया गया है। वही बात जो अपन ने 2 पॉइंट बतलाए थे ना, एक तो क्रम और एक बद्ध, बस वही स्पष्टीकरण दे रहे हैं यहाँ। क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति, क्रमाभिव्यक्ति मतलब एक एक करके ही उत्पन्न होंगी, ये क्रमाभिव्यक्ति, इसको दिखलाने के लिए स्वीकार किया है। और नियमित शब्द प्रत्येक पर्याय का स्वकाल अपने अपने निश्चय उपादान के अनुसार नियमित है, यह दिखलाने के लिए किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो फूलचंद जी साहब ने लिखी है कि वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है,
क्रम नियमित पर्याय का वही अर्थ है। ये फूलचंद जी साहब ने लिखी है बात कि साहब दुनिया में आजकल चलती है ना क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, बहुत से लोग क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने लगे हैं। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कांजी स्वामी जिस अर्थ में करते हैं, ये क्रम नियमित का वही अर्थ है। मतलब एक प्रकार से फूलचंद जी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि क्रम नियमित शब्द का प्रयोग करो या क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्यायें क्रम से होती है, मात्र इतना नहीं कहा गया है, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम में होती हैं। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। बहुत सारी बातें यहाँ कह दी गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय, उसमें होने वाला पुरुषार्थ, उसमें बनने वाले निमित्त, ये सब निश्चित हैं, इनमें किसी को भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वामी कार्तिकेय ने 3 गाथाएं प्रस्तुत की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 321, 322 और 323 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं और आप सबको याद भी होनी चाहिए। मैं सुनूंगा, बहुत सरल है गाथाएं, है ना। कल हमने बोली थी, आज फिर बोलते हैं। बोलिए। जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जिणेण नियदम जम्मं वा एहवमरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम इंदो वातः जिणेन्दो एवं जोणिच्छेदो जाणदि दवाणी सब पजाए सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी। जम अर्थात जो, अर्थ देख लें अपन इन गाथाओं का। जम माने जो, जस जिसका, ठीक है ना, यस दिख रहा है ना, जस जिसका। जम्मि देशे जिस देश में, जेण विहाणेण, बिल्कुल संस्कृत की झलक दिखती है ना। जेण विहाणेण तृतीया का प्रयोग दिख रहा है। जिस विधान से, जिस विधान के द्वारा, जम्मि कालम्मि जिस काल में। क्या कहा? जो जिसका, जिस देश में, जिस विधान से, जम्मि कालम्मि जिस काल में, अणादम ज्ञान के द्वारा, जिणेण जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवान द्वारा, अणादम जिणेण जिनेन्द्र भगवान द्वारा, णीयदम निश्चित, जन्मम वा अहव मरणम वा जन्म अथवा मरण। जो जिसका, जिस देश में, जिस विधान से, जिस काल में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जन्म अथवा मरण देखा गया है, तम अर्थात वह, तस् उसका, तम्मि देशे उसी देश में, तेण विहाणेण उसी विधान के द्वारा, तम्मि कालम्मि उसी काल में, को सक्कदि वारेदुम, को सक्कदि कौन समर्थ है? सक्कदि शक्य, शक्य समर्थ होना। को सक्कदि कौन समर्थ है? वारेदुम टालने में। को सक्कदि वारेदुम उसे टालने में कौन समर्थ है? इंदो वा इंद्र हो अथवा चाहे जिनेन्द्रो वा या जिनेन्द्र हो, चाहे इंद्र हो चाहे जिनेन्द्र हो, उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। किसे टालने में? ऋणादम जिनेन नियदम, जैसा भगवान के ज्ञान में निश्चित देखा गया है, जाना गया है, उसे टालने में। इंद्र भी समर्थ नहीं है और जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। ये इंद्र और जिनेन्द्र
ये दोनों समर्थ नहीं है। यह बात यहाँ इन दो गाथाओं के माध्यम से कह दी गई। फिर तीसरी गाथा में देखेंगे तो बड़ा गजब शब्दों का प्रयोग किया है। एवं जो निश्चय दो जानती दव्वाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। माने कार्तिकेय स्वामी यहाँ तक बढ़ करके बात कहते हैं कि जो इस प्रकार से निश्चय करता है, एवं माने इस प्रकार, एवं जो निश्चय दो निश्चय करता है, जानदी जानता है, इस प्रकार जिसने निर्णय कर लिया, इस प्रकार जिसने जान लिया, दव्वाणी सब पज्जाए सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों के संदर्भ में जो ऐसा निर्णय करता है कि जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है वही होकर ही रहेगा, उसे इंद्र और जिनेंद्र दोनों टालने में समर्थ नहीं है। सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है। सो सद्दिट्ठी, सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि, सो सद्दिट्ठी वही सम्यक दृष्टि है। माने देखिए कितना स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाला ही सम्यक दृष्टि है। बिल्कुल ऐसा अपन स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का इतना बड़ा योगदान है। सो सद्दिट्ठी शुद्धो, और जो संकदी, जो शंका करता है, सोहु कुद्दिट्ठी, वो मिथ्या दृष्टि होता है। क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि और क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर शंका करने वाला मिथ्या दृष्टि। अब बोलो शंका करना कि नहीं करना? शंका नहीं करना, जिज्ञासा जरूर रखना। समझ में आ रही है बात? इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना कि हम नहीं मानते, सही नहीं है, ऐसा नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रही, इसे कैसे समझा जा सकता है। दोनों में बहुत फर्क है। आगम की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो प्रथमानुयोग की हो, चाहे करणानुयोग की हो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, हमें पढ़ना है, कौन से अनुयोग से शुरू करें। और मैं कहता हूँ आप कहीं से भी शुरू करें, लेकिन संशय शंका से नहीं, श्रद्धा से शुरू करें। क्या विश्वास रख करके शुरू करें। कोई बात में नहीं समझ में आ रही है तो जिज्ञासा भाव से पूछें कि साहब चंद्रमा तो ज्योतिष देवों के विमान कहे हैं, वो तो इंद्र है, उसमें तो देव लोग रहते हैं और ये चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह में भी देव रहते हैं, ये कैसे वहाँ चले गया है? तो ये विमान भेजा होगा तो वहाँ पकड़ लिया होगा देवों ने, क्या हुआ होगा? कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, आगम बराबर है। ठीक है ना? किसी भी तरह की बात हो, चाहे चरणानुयोग के कथन हो, किसने देखे आलू में जीव है, आगम में कहा गया है। बिना शने जल की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, आगम के आधार पर श्रद्धा करना, शंका से नहीं। ऋषभ देव की ऊंचाई 500 धनुष की थी, आगम से स्वीकार करना, श्रद्धा से स्वीकार करना। नहीं समझ में आए तो तर्क की कसौटी पर विद्वानों से समझने की चेष्टा करना। एक क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में भी फिर श्रद्धा का क्या होगा, फिर बंध जाएंगे, फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा, फिर हमें क्यों उपदेश देते हो, फिर क्यों डांटते हो यदि मैं क्लास में आने में लेट हो गया तो? क्रमबद्ध था, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो था ही नहीं। अरे तो तुम्हारा लेट आना क्रमबद्ध था तो हमारा डांटना भी तो क्रमबद्ध था क्या? अरे क्रमबद्ध है तो सभी कुछ क्रमबद्ध है ना, निश्चित है ना सब। वैसे मैं डांटता नहीं हूं किसी को। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ कि सो सद्दिट्ठी शुद्धो, जो इस पर श्रद्धा करता है सो सम्यक दृष्टि है, और जो शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। कौन सी बातों पर श्रद्धा करने के लिए कह दिया यहाँ? जन्मम वा एहो मरणम वा, जन्म अथवा मरण कि नहीं नहीं, अकेले जन्म और मरण की बात नहीं करना चाहते यहाँ, अभी क्लियर करेंगे नीचे। अकेले जन्म और मरण की बात नहीं है, जीवन की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं जन्म और जीवन की अंतिम अवस्था को कहते हैं मरण। क्या? और प्रारंभ से लेकर के अंत तक सब कुछ निश्चित है, ये कहना चाहते हैं। जन्म निश्चित है,
या मरण निश्चित है, ऐसी दो बातों की निश्चितता की बात नहीं है। बहुत से लोग जब इस चर्चा को पढ़ते हैं तो यही कहते हैं, हाँ साहब बात तो सही है, हमें पता नहीं जन्म कब हुआ है या किसका जन्म कब होगा, है ना। निश्चित है ये सब, कौन कह सकता है कि किसका जन्म कब होगा। किसी का ट्रेन में जन्म हो जाता है, किसी का फ्लाइट में चलते हुए जन्म हो जाता है, किसी का गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाते हुए जन्म हो जाता है। तो किसी का कोई नक्की नहीं है यहाँ जन्म होगा कि वहाँ जन्म होगा, कोई निश्चित नहीं है। और मरण कहाँ होगा ये निश्चित है। हाँ साहब हम तो नहीं कह सकते, भगवान के ज्ञान में नक्की होगा वो, हम नहीं कह सकते कि यहीं मरेंगे, जहाँ मरना होगा वहीं नियति अपने आप वहाँ ले जाती है, व्यक्ति अपने आप वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी कोई कल्पना भी न की जा सकती हो। मैं हमेशा इस प्रसंग में एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 15-20 साल से जब भी क्रमबद्ध पर्याय की ये चर्चा चलती है, शायद आप लोगों में से तो कभी बैठे नहीं मेरी क्लास में क्रमबद्ध पर्याय में, है ना। एक कबूतर प्रातःकाल के समय एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और चेहरा मुरझाया हुआ था, चेहरा लटक रहा था, उदास बैठा था। वहाँ से एक यमराज निकले, मुस्कुराते हुए निकले, बढ़ गए आगे, कुछ और ज़्यादा उदास हो गया वो। तो कुछ देर बाद में वहाँ नारद जी आए। न्यूज़पेपर की घटना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे कोई यमराज भी नहीं होते, है ना। अपने यहाँ ऐसे कोई यमराज का विधान नहीं है। नारद जी ने पूछा क्या बात है भाई, सुबह का समय है, इस समय तो सब तुम्हारे दोस्त जो थे, साथी जितने लोग थे सब उड़ गए दाने की तलाश में, तुम कैसे बैठे हो यहाँ चुपचाप बैठे हुए, क्या बुखार हो गया है क्या तुम्हारे, तबीयत तो ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा रहा है, कोई तो बात है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्या बताऊँ ऐसे ही थोड़ी टेंशन है। कि नहीं किस बात की टेंशन है, कि वो यमराज निकले थे अभी यहाँ से और मेरी तरफ देख रहे थे तो अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। मुझे तो घबराहट हो रही है, यमराज को देख करके घबराहट नहीं हो, डर लग रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो नारद ने कहा कि क्यों घबराते हो, चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुँचा देता हूँ। और 10,000 मील दूर हिमालय की गुफाओं में उसे सुरक्षित पहुँचा दिया और 5 मिनट बाद में पहुँचे यमराज के पास नारद। और जाकर के कहा नारद ने, ये क्या बात है, अभी 5-7 मिनट पहले उस कबूतर की तरफ देख करके ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे थे तुम। तो उसने जवाब दिया यमराज ने कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इसकी मौत, इस कबूतर की मौत 10 मिनट बाद में 10,000 मील दूर हिमालय की गुफाओं में होनी है, ये 10 मिनट में वहां पहुंचेगा कैसे। तो नारद ने कहा मैं तो वहां पहुंचा के आ रहा हूं। माने जिस व्यक्ति की मौत जिस क्षेत्र में होना निश्चित है, किसी तरह की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति वहां पहुंचेगा, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है उसके वहां पहुंचने की, लेकिन फिर भी यदि उसकी मौत उस क्षेत्र में होनी है तो व्यक्ति वहां अवश्य पहुंच ही जाएगा। 10 मिनट में 10,000 मील की दूरी तय करना संभव नहीं था, लेकिन यदि मौत उस क्षेत्र में होनी है, 10 मिनट बाद होनी है, जिन निमित्तों से होनी है, जिन परिस्थितियों में होनी है, वे सब विधि विधान आदि सब निश्चित ही हैं। उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ हम पढ़ देते हैं, जो अर्थ अभी ऊपर किया है एक बार पुनः देख लीजिए। जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है। अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता है। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। इस तरह से कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की इन गाथाओं के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमें वस्तु के क्रम नियमित
क्रमबद्ध परिणमन में रंच मात्र भी शंका करना नहीं चाहिए। बोलो। अंतिम पंक्ति में इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्य को, तो ये निश्चय है वो नए के अर्थ में अथवा निर्णय के अर्थ में? एक ही बात है। एवं जो निश्चय, ऐसा जो निर्णय करता है, निश्चय का अर्थ भी होता है निर्णय। निश्चय, दृढ़ निश्चय, भरोसा, श्रद्धा के अर्थ में है। इस प्रकार जिसके हृदय में श्रद्धा होती है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने श्रद्धा की सम्यकता जिसकी हो गई है, श्रद्धा जिसकी निर्मल हो गई है, जिसे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो शंका करता है सो मिथ्या दृष्टि है। इस तरह से जिनागम की इस अद्भुत विशेषता, या समझ लीजिए आप जैन दर्शन का ये बहुत अद्भुत सिद्धांत, वस्तु स्वतंत्रता का उद्घोषक, कण कण की स्वाधीनता और स्वतंत्रता को बतलाने वाला ये क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित सिद्धांत हमारी श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। और हम सभी शंका को छोड़कर इसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाएं। इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग और पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल आगे बढ़ेंगे। बोलो। अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। बैठो नीचे। देखो वहाँ जो क्रम नियमित शब्द का जो प्रयोग किया था ना, उत्पन्न होने की बात कही थी, वहाँ तो प्रत्येक पर्याय की बात कही गई थी, है ना। ये जो जन्म मरण की जो चर्चा की गई है, ये जन्म मरण की चर्चा तो जीव के संदर्भ में है, संसारी जीवों के संदर्भ में है, जिनका जन्म मरण होता है उनके बारे में है। और वहाँ तो जीव और अजीव दोनों के उत्पन्न होने की बात कही। वस्तु स्थिति यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी नवीन होती हुई, उत्पन्न होती हुई पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, ऐसा है। वो वहाँ आत्मख्याति में प्रयोग किया गया। शरीर के संयोग और वियोग की बात कही गई। संयोग और वियोग की बात तो जन्म और मरण, लेकिन जन्म और मरण की बात नहीं कह रहे, जन्म से मरण तक, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। ये और अधिक स्पष्ट करेंगे, कल और आएगी बात, अपन आगे बढ़ाएंगे इस बात को। आप लोगों के कॉलेज का टाइम हो रहा है शायद। बोलो। अथवा लगाना चाहिए, अवश्य कह सकते हैं। ऐसा कुछ विशिष्ट अर्थ इसका ख्याल में नहीं बैठता, है ना। जन्म अथवा मरण दोनों जो भी है वो सब निश्चित है। ठीक है, चलो। बोलो महावीर भगवान की